हाय गाइस, दिस इज अली यूट्यूबर। मेरे साथ मौजूद हैं मोहम्मद हसन मलिक साहब, जो कि सीनियर रियल इस्टेट एनालिस्ट हैं और वज़ीर आज़म टास्क कमेटी के मेंबर हैं। सर, पहले तो बड़ी खुश नसीबी कि आप इस शो में आए। काइंडली सर, एक सवाल मैं जो चाहूँगा आपसे करना, जो कि आजकल बड़ा फेमस है, कि रियल इस्टेट और कंस्ट्रक्शन क्या ये दोनों अलग फील्ड हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अली, पहले तो आपको हम खुशामदीद कहते हैं इस्लामाबाद में, बहुत शुक्रिया। और आप आए, और इससे पहले भी आपके प्रोग्राम में बात हो चुकी है। रियल इस्टेट और कंस्ट्रक्शन किसी हद तक डिफरेंट हैं, बट हम लोगों ने इस रियल इस्टेट को ना बहुत डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट बना दिया है, इतनी डिविजन्स कर दी हैं, और उसकी वजह ये है कि हमारे ही कुछ लोग अपना बेनिफिट लेने के लिए इसमें क्लासिफिकेशन ऐड ऑन कर रहे हैं। बिल्डर कहते हैं हम अलग हैं, डेवलपर कहते हैं हम अलग हैं, रियल एस्टेट एजेंट कहता है हम अलग हैं। तो इस डिवीजन ने बेसिकली हमें आज इस मुकाम पे पहुंचा दिया है। बट अच्छी बात यह है कि गवर्नमेंट ने इसको एक टास्क फोर्स के ज़रिए तमाम लोगों को ऑन बोर्ड करके और उनकी तमाम तजावीज़ को कंपाइल करके एक पैकेज बना रही है, जिससे ओवरऑल पूरे पाकिस्तान में हाउसिंग और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को बेनिफिट होगा। अब जब हाउसिंग और कंस्ट्रक्शन की बात आती है, तो ये हाउसिंग और कंस्ट्रक्शन लैंड पर होनी है, तो ऑटोमेटिकली रियल एस्टेट एजेंट और रियल एस्टेट इन्वॉल्व हो जाती है। आई होप कि मैंने पॉइंट क्लियर कर दिया। सर, जानना ये चाह रहे थे कि लोग, आप जानते हैं कि अगर मैं पहले तो मैं बात करूंगा इसके कि 2025 और रियल एस्टेट, फिर आप इसके बारे में बताएं, फिर मैं सर को कनेक्ट करता हूँ इसके साथ। अली, 2025 बहुत पॉजिटिव साल है रियल एस्टेट, हाउसिंग और कंस्ट्रक्शन के लिए। और उसकी सबसे बड़ी वजह ये होगी कि गवर्नमेंट को शायद अपनी गलतियों का एहसास हुआ, और इकॉनमी को किक देने के लिए उनको एक ही रास्ता नज़र आता है कि जिससे एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगी, इकॉनमी को ग्रोथ मिलेगी। दैट इज़ रियल एस्टेट, हाउसिंग एंड कंस्ट्रक्शन। सर, टास्क फोर्स कमेटी जो बनी है, उसके बनाने का डेफिनेट ये तो दिखाई दे रहा है कि पीछे इसको दोबारा बूम करना है, मगर इसको अच्छा नहीं, ये लफ्ज़ गलत है, बूम करना। अच्छा। बेसिकली इसका थीम ये है, डिफरेंट थीम है बेसिकली। पहला थीम ये है कि मुल्क में जो इंडस्ट्री लगी हुई है, जी। चाहे वो एल्युमिनियम वाले हैं, चाहे वो पेंट वाले हैं, चाहे वो आप ये कह लें स्टील वाले हैं, इनकी डिमांड क्रिएट करवाए। हमारा रियल एस्टेट सेक्टर ने भी पुश किया गवर्नमेंट को, बट असल में इंडस्ट्री वालों ने गवर्नमेंट पे प्रेशर डाला कि ये हुकूमत का काम है कि वो मुल्क में डिमांड क्रिएट करवाए। तो उसका इम्पैक्ट ये है कि अब जब ये इंडस्ट्री चलेगी, एक टास्क फोर्स का एजेंडा ये है जी। कि इंडस्ट्री चले, गवर्नमेंट जो चाहती है। सेकंड, गवर्नमेंट ये चाहती है कि जो खुद हमारे वजीर ख़जाना, हमारे चेयरमैन एसबीआर एडमिट कर चुके हैं कि 1 करोड़ 20-30 लाख घरों की शॉर्टेज है, जो कि ग्रेजुअली 7 to 10% एवरी ईयर इंक्रीज हो रही है। बिल्कुल सर। अच्छा, तीसरा एलिमेंट ये भी है इसमें कि यहाँ पे जो एक सर्वे रिपोर्ट है उसके मुताबिक 40% लोग पाकिस्तान में प्रॉपर्टी ओन करते हैं, 60% लोग प्रॉपर्टी रेंटेड प्रॉपर्टी में रहते हैं। तो चाहे वो आम आदमी है, चाहे वो बड़ा आदमी है, हर आदमी का ख्वाब है कि उसका अपना घर, अपनी छत होनी चाहिए। उसको फैसिलिटेट करने के लिए गवर्नमेंट ने ये टास्क फोर्स बनाई और इसके ऊपर काम हो रहा है। सर, बात तो बिल्कुल ठीक है, माना इसको कि इंडस्ट्री चलाने के लिए अगर मैं रेशियो देखूं, अगर मैं अपनी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करूं, तो पता चला कि जब से इलेक्ट्रिसिटी सर बढ़ी है, शॉर्टेज होगी गैस की, इंडस्ट्रीज बंद हो रही हैं। ठीक है, या तो रियल इस्टेट को रोक कर इंडस्ट्रीज को परवान चढ़ाते हैं, या फिर वो नई ओपन होती, समझ में आता है। मगर अगर इस तरफ देखा जाए, वो भी बंद हो रही है, रियल इस्टेट भी सर नीचे की तरफ है, तो ये किस तरह से सर हम इसको मर्ज करेंगे? अली, बात यह है, इंडस्ट्री वालों का पॉइंट ऑफ व्यू भी बिल्कुल ठीक है कि इतनी महंगी कॉस्ट पे चीज़ें मैन्युफैक्चर करना मुश्किल है, लेकिन मैं इंडस्ट्री वालों को छोड़ दें, मैं एक आम आदमी हूँ, एक आप आम आदमी हैं। मुल्क जिन हालात से गुजर रहा था या जिन हालात से गुजरा है, जो प्राइस मैंने और आपने बिजली की पे की है, वो हम सोच ही नहीं सकते। और आम आदमी का जो मीडिया पे आता था कि वो घरों की चीज़ें बेच बेच के बिजली के बिल पे किए हैं,
नो डाउट चीज़ें मिसमैनेज हुई, आईपीपीज मिसमैनेज हुआ, नहीं होना चाहिए था। बट मैं ये समझता हूँ इस गवर्नमेंट की ये अचीवमेंट है कि हम लोग बात करते कि 10 साल लग जाएंगे चीज़ों को ठीक करने में, तो अभी इसके अंदर हुआ ये है कि गवर्नमेंट ने 1 साल के अंदर इन्फ्लेशन को नीचे लेके आई है, डॉलर को रोका है 23% से 12% पे, अभी 10 मार्च को फिर 1.5-2% उम्मीद है इंटरेस्ट रेट नीचे आएगा। तो चीज़ें पॉजिटिव भी हुई हैं, आपको हर वक्त नेगेटिव प्रोजेक्शन करने की जरूरत नहीं है। सर मगर हम जब भी देखते हैं आईएमएफ का जब पता चलता है आने वाला है, वक्त पता चलता है कुछ ना कुछ बम फटा है, तो क्या अभी भी यही आपको दिखाई दे रहा है या कुछ रिलैक्सेशन मिलेगी? यार आईएमएफ, मैंने हर प्रोग्राम में कहा है, मैं आईएमएफ को कभी गलत नहीं समझता, जी ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं। आईएमएफ बेसिकली आपको क्या कहता है? आईएमएफ कहता है यार अपना एक्सपेंसेस कम करो, अपना हाउस इन ऑर्डर करो, जो एक्सेस बैगेज हैं, पाकिस्तान स्टील मिल है, पीआईए है, वापडा है, मतलब ये आप क्या ड्रामा बनाया हुआ आप लोगों ने। बट हमारे पॉलिटिकल इश्यूज इतने हैं, पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स इतने हैं कि हम उनको ठीक कर ही नहीं पाते। जरा आप पीआईए की सेल की बात करें तो आधी आपकी पार्टीज आपसे ताल्लुक तोड़ने पे चलना शुरू हो जाती हैं, तो गवर्नमेंट ब्लैकमेल होती है। बट मैं समझता हूँ कि चीज़ें ऐसे ऐसा पॉजिटिव वे में। आईएमएफ का एक डेलीगेशन अभी आया हुआ है जो क्लाइमेट चेंज पे बात कर रहा है। उसके बाद 5 से 10 मार्च के दरमियान आईएमएफ का दूसरा वफ्द आएगा, जिससे उम्मीद है कि हम अपना जो सेकेंड इंस्टॉलमेंट है 1.5 बिलियन की वो लेंगे। नो डाउट उनके तहफ़्फ़ुज़ात होंगे, हम ऑलरेडी 470 बिलियन की शॉर्टफॉल पे हैं, उसका भी हमने कोई जवाब देना होगा कि हमने कहा था हम इतने पैसे इकट्ठे कर लेंगे तो हम वो इकट्ठे नहीं कर सके, तो उसकी कोई जस्टिफिकेशन, कोई ना कोई स्टोरी देंगे उनको, या वो आपको बताएंगे कि नहीं आप इसको इस तरीके से लेकर चलें। बट मैं आईएमएफ को गलत नहीं समझता हूँ। चले सर, हम इस टॉपिक के ऊपर आते हैं जिसका सबको इंतजार है। जैसे एक गुड न्यूज़ आने लगी, मीडिया पे आई, मीडिया पे चली, जनवरी के आपने मंथ में देखा, स्टार्टिंग में एक आपको रियल एस्टेट में पूरे पाकिस्तान में एक आपको दिखा कि बेहतरी की तरफ है। सर मेरा एक सवाल आपसे ये है कि बेहतरी दिखाई दे रही, डेफिनेटली नए इन्वेस्टर्स इन होते हैं उसके अंदर। अब इन होने के बाद पता चले वो दोबारा रियल एस्टेट जो है वो 15-20 दिन के बाद दोबारा नीचे की तरफ आ जाए, तो ये गुड न्यूज़ आती है फिर चली जाती है फिर आती है, ये कश्मकश क्या चल रही है, इसको सर प्लीज अगर आप बताएं। अली, मैं तमाम चैनल पे ये बात कह चुका था कि आज आप टैक्स जीरो कर दें ना, जीरो, जी और गवर्नमेंट का पॉइंट ऑफ व्यू या परसेप्शन चेंज ना हो तो आपकी रियल एस्टेट हाउसिंग सेक्टर नहीं चलेगा। जब तक आज, अभी आपने खुद कहा आज की तारीख में कोई टैक्स कम हुआ है, कोई एफईडी खत्म हुई है? नहीं सर, आपने कहा आपको महीना 1.5 महीना पहले चीजें पॉजिटिव नजर आना शुरू हुई, दिखने लग गई थी, दिखना शुरू हो गई, बिल्कुल। आपको कॉल आना शुरू हो हम गई, बिल्कुल लोगों ने इंटरेस्ट लेना शुरू कर दिया। सर ऐसी ऐसी जगह से लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया, हम सोच भी नहीं सकते थे। ठीक है, बात यह है पॉजिटिव सेंटिमेंट गया मार्केट में, कहां से? मीडिया से। मीडिया से, ठीक है, अब उसी मीडिया ने आज से एक हफ्ता पहले, 10 दिन पहले नेगेटिव प्रोजेक्शन की, जब प्राइम मिनिस्टर की मीटिंग हुई और प्राइम मिनिस्टर ने वर्ड यूज नहीं किया मौखर का, लेकिन हमारे मीडिया ने, किसी ने मुस्तरद यूज किया, किसी ने मौखर किया, किसी ने रिजेक्ट किया, किसी ने आईएमएफ का नाम दिया। और ऑब्वियसली हर बंदा आजकल मीडिया पे इन टच है, तो वो एक नेगेटिव प्रोजेक्शन हुई और वो अभी तक नेगेटिव ही चल रही है। हालांकि मैं डिफरेंट चैनल्स पे जाके इसकी पॉजिटिविटी को क्लैरिटी दे रहा हूं कि यार जो टास्क फोर्स का प्रोग्राम है हाउसिंग कंस्ट्रक्शन, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ एक छोटा सा प्रॉब्लम इतना ज़रूर है कि गवर्नमेंट की कमिटमेंट्स अपनी भी बहुत ज़्यादा हैं। हम चाह रहे हैं कि गवर्नमेंट इमीडिएटली इस पर डिसीजन ले, गवर्नमेंट के लिए प्रायोरिटी पे चीज़ें कुछ और पहले हैं। बट मैं ये समझता हूँ कि 15 से 20 मार्च में इसका पहला फेज जो टैक्सेस की रैशनलाइजेशन है वो आ जाएगा, जिसमें आपका 236 के और सी काम हो जाएगा, और दूसरा फेज बजट के साथ लिंक होगा जिसमें लेजिस्लेशन रिक्वायर्ड होगी, जिसमें 7E मॉडिफाई होगा, एफईडी एबॉलिश होगा, या बाकी जो आप कह लें मॉडगेजेस की जो परसेंटेजेस हैं वो डिफाइन होंगी सब्सिडाइज रेट के ऊपर। उसके बाद फर्स्ट बायर, जो भी कोई फर्स्ट बायर होगा उसको टैक्स चार्ज नहीं किया जाएगा। ये मेन बजट का पार्ट बनेगी। सर बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ जैसे आपने बताई है, इट मीन्स कि आज की डेट में इन्वेस्टर्स जो पाकिस्तान के
बाइंग बनती है रियल स्टेट में सर आज के डेट पे? अली, मैं ये समझता हूं कि जो आज बाय नहीं करेगा ना, वो सर पकड़ के टकरे मारेगा। मैं आपको टू बी और ऑनेस्ट बता रहा हूं, फ्लक्चुएशन आती है, प्लस माइनसेस होते हैं, बट अगर किसी बंदे ने, खुदारा आप रियल एस्टेट और इसको आप रियल एस्टेट समझ के परचेज करें, स्टॉक एक्सचेंज मत समझें। आप जो भी कोई चीज बाय करना चाहते हैं उसको कम से कम 2 साल का टाइम दें। 2 साल में आपको अच्छा रिटर्न मिलेगा। बैंक तो वैसे ही अब मेरे ख्याल में 12% पे आ जाए तो शायद 10 मार्च के बाद वो 11 पे हो या 10.5 पे हो। और जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर ने भी और आरबी चीफ ने भी कहा कि बजट से पहले हम इसको सिंगल डिजिट में ले आएंगे, तो बैंकों से भी जो पैसा बाहर आना है वो हमारी इस हाउसिंग और कंस्ट्रक्शन सेक्टर में ही आएगा, और उसी से इकोनॉमी हमारी चलेगी और उससे इंडस्ट्री को भी सपोर्ट होगी। सर ये बताइएगा, अब आप इसका मतलब कि ग्राउंड रियलिटी चेंज है, क्योंकि हम जो सुन रहे थे नहीं होगा होगा, ग्राउंड रियलिटी आपने बता दी कि होगा। अब ये मुझे बताइएगा। नहीं, ऑलमोस्ट हो चुका है अली। नहीं यही होगा वाली बात है। यही ये बात है। बिल्कुल मिसपरसेप्शन है कि होगा, ये होगा। सिर्फ इशू देखिए, ये कोई मैं बंद कमरे में अकेला नहीं बैठा हुआ था। जी जी फाइनेंस मिनिस्टर मोहम्मद औरंगजेब साहब, जी हाउसिंग मिनिस्टर रियाज हुसैन पीरजादा साहब, उसके बाद मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर रेवेन्यू अली परवेज मलिक साहब, एंड चेयरमैन एफबीआर राशिद लंगड़ियाल साहब। और ये तमाम वो लोग हैं जो मीडिया पे हर चैनल पे आके कह रहे हैं कि हमसे टैक्स ज्यादा लग गया था बजट में, हम उसको रैशनलाइज करना चाहते हैं। तो मुझे समझ नहीं आ रही क्यों लोगों को ये कंफ्यूजन है कि टैक्सेस कम नहीं हो रहे, और ये वो लोग इसको लिंक करते हैं आईएमएफ के साथ। आईएमएफ का जो ताल्लुक है टैक्सेस का, वो ताल्लुक है गेन टैक्स के साथ, जो नॉन एडजस्टेबल होता है। ये विद होल्डिंग और एडवांस टैक्सेस है, इसके ऊपर आईएमएफ को ऑब्जेक्शन नहीं होगा। सर ये बताइएगा 7E एफडी, इसके बारे में। एफडी सर, चेयरमैन एफबीआर खुद एडमिट करता है कि वो नहीं लगना चाहिए था, बट प्रॉब्लम ये है हमारे यहां रिवाज नहीं है गलती एडमिट करने का। असूलन तो अगर चेयरमैन एफबीआर साहब ये पहले दिन आके अनाउंस करते ना, तो आज शायद 460 अरब की शॉर्टफॉल भी ना होती और इकोनॉमी भी बहुत बेहतर साइड पे होती। 7E के ऊपर गवर्नमेंट का एक सोच ये है कि ये जो अक्सर लोग 50-50, 25-25 प्लॉट लेके छोड़ देते हैं और उसको गवर्नमेंट डेड इन्वेस्टमेंट समझती है, तो वो चाहते हैं कि अगर वो पैसे बना रहे हैं तो गवर्नमेंट को भी उसका शेयर पे करे। तो उसकी मॉडिफिकेशन जो है वो हम लोगों ने टास्क फोर्स में डिस्कस की है कि उसकी 2.5 करोड़ से कुल लिमिट बढ़ रही है, नॉन डेवलप प्रॉपर्टी उसमें से बाहर निकल रही है। तो वो मैंने आपको बताया कि वो बजट के साथ लिंक होगा 7E वाला, बट डेफिनेटली इंशाल्लाह ताला वो भी अच्छा बेरेबल, डाइजेस्टेबल और मैनेजेबल हो जाएगा 7E। इतना कोई इशू नहीं है। अगर आपने मेरा लास्ट इंटरव्यू सर के साथ देखा होगा तो सर से मैंने यही सवाल किया था कि सर आने वाले साल में या टाइम पे आप रियल एस्टेट को कैसे देख रहे हैं। अगर आपने उस हिंट को कैच किया होता और इन्वेस्टमेंट की होती तो डेफिनेटली सर पॉजिटिव ही गया था। सर से फिर मैंने हिंट किया कि राइट नाउ आज की डेट में इन्वेस्टमेंट बनती है कि नहीं बनती। सर ने आपको हिंट दे दिए कि बनती है, और 2025 रियल एस्टेट का साल है और ऑप्शन नहीं है। मुल्क की इकोनॉमी को चलाने के अलावा, इस रियल एस्टेट के अलावा और ऑप्शन नहीं है। अगर होता तो गवर्नमेंट चला चुकी होती, अगर इसके अलावा कुछ सोर्स होता तो गवर्नमेंट वो अप्लाई कर चुकी होती। तो मैं आप अली के तवज्जुह से आपके चैनल पे कह रहा हूं कि जिसके पास जो कैपिटल है, अच्छे ब्रांड में, खुदारा अच्छे ब्रांड में, ये जो आपने मैं एक चीज सिर्फ क्लियर कर दूं, इसने भी बड़ी कंफ्यूजन मचाई हुई है फाइनेंस मिनिस्टर की स्टेटमेंट में। हम प्लॉटों और सट्टेबाजी को नहीं परवान चढ़ने देंगे, हम उसको डिस्करेज करेंगे। फाइनेंस मिनिस्टर बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ये जो ओवर सेलिंग होती है, 50 कनाल जमीन होती है, 200 फाइल बिकती है, ये बंद होना चाहिए। हम इसके बिल्कुल हक में नहीं है। ये चीज भी बंद होनी चाहिए कि एक डेवलपर 4 साल का वादा करता है और 10 साल के बाद वो डिलीवरी देता है, ये भी गलत है। एक बिल्डर कहता है मैं बिल्डिंग या फ्लैट बना के दूंगा 3 साल में, 4 साल में, वो 5 साल के बाद खड्डा मारता है, ये भी गलत है। तो जो फाइनेंस मिनिस्टर की स्टेटमेंट है उसको आप पॉजिटिव वे में लें। वो
इस कॉन्टेस्ट में बात कर रहे हैं कि जो फाइलों का कारोबार जो लोग इस सेंस में करते हैं कि जमीन एग्जिस्ट ही नहीं करती और फाइल बाजार में बिकती है, वो गलत है और उसको हम भी कंडेम करते हैं। जो जेन्युइन काम करते हैं, मैंने इसीलिए आपसे कहा कि खुदारा हर आदमी इन्वेस्टमेंट करे, थोड़ी सी आंखें दिमाग खोल के और अच्छे ब्रांड में करे, जो अच्छे ब्रांड्स हैं पाकिस्तान में, और मुझे वो नाम लेने की जरूरत नहीं है, सबको पता है। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया आपका। सर कि आज इन बातों से आपको अंदाज़ा हो गया होगा उन सारे इन्वेस्टर्स को कि आज की डेट में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। सो मुझे यहाँ पे इजाज़त दी कि सर बहुत शुक्रिया आपके टाइम का, और मुझे उम्मीद है कि इससे पॉजिटिविटी की हवा जो हम चाहते हैं आवाम तक पहुँचे वो ज़रूर फैली होगी। बहुत शुक्रिया सर आपका, थैंक यू। थैंक यू।